बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। 3-4 चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो मतीउल्लाह जान ने आदिल शाज़ेब को एक फेस्टिवल में खरी खरी सुनाई हैं, बहुत सख्त बातें उनको कही हैं और आदिल शाज़ेब के पास उनका कोई मुनासिब जवाब नहीं था। क्या हुआ है इस पर बात करेंगे। दूसरा, मोहम्मद मालिक साहब ने 92 छोड़ दिया है, ये नोटिस पीरियड है, छोड़ रहे हैं। एक और एंकर भी हैं अजमल जामी, उन्होंने भी चैनल छोड़ दिया है अपना, दुनिया टीवी। ये दोनों कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किस चैनल्स में जा रहे हैं, ज़रा इस पे हम बात करते हैं। और इन पर गुफ्तगू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अख्तर बेंगल साहब की ज़रा कुछ बात कर लें। अख्तर बेंगल साहब जो कि जब हुकूमत में होते हैं, अक्सर मैं इनकी बात करता रहता हूँ कि जब ये हुकूमत में होते हैं तो इनको सब चीज़ें भूल भाल जाती हैं, लेकिन जैसे ही ये इक़्तिदार से बाहर निकलते हैं तो फिर इनको सच याद आने लगते हैं। फिर ये लापता अफराद की तलाश में निकल जाते हैं, फिर इस्लामाबाद में धरने देते हैं। अब जब ये हुकूमत से निकल चुके हैं, पहले इमरान खान की हुकूमत में मज़े ले रहे थे, फिर ये PDM की हुकूमत में मज़े ले रहे थे। जब हुकूमत ख़त्म हो गई है तो अब इनको सच याद आने लगे हैं। फरमाते हैं कि अगर जनरल बाजवा के इमरान खान से इख्तिलाफात ना होते तो PDM इत्तेहाद ना बनता। तस्लीम कर रहे हैं कि PDM इत्तेहाद बनने की वजह यही है कि जो ताल्लुकात हैं जनरल बाजवा के इमरान खान से ख़राब हो गए थे। अब आप कहेंगे कि ये इत्तेहाद जो है वो तो पहले बन गया था, हुकूमत तो बाद में गई है। तो जनाब, ये PDM इत्तेहाद जब बना था उसी वक्त इमरान खान के ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए थे, और इस बात की गवाही जो है वो, यानी उस ख़राब ताल्लुकात का अक्स तो हमें बाद में दिखाई दिया। अगले साल जाके मार्च में जाकर या फरवरी मार्च में जाकर जब ये एक इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद आई, ये ताल्लुकात तो अक्स तो हमें उस वक्त नज़र आए, नज़र तो तब आया कि ख़राब हो रहे हैं, लेकिन ये हकीकत में ताल्लुकात पहले ख़राब होना शुरू हो गए। तभी ये अख्तर बेंगल साहब फरमा रहे हैं कि अगर जनरल बाजवा के इमरान खान से इख्तिलाफात ना होते तो PDM इत्तेहाद ना बनता। और PDM हुकूमत मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बनाई गई। PDM हुकूमत मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बनाई गई। ये वो साहब हैं जो इस हुकूमत का हिस्सा थे और जो ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं कि ये कैसे बनी, कैसे मुझे इनको ज़ाहिर है इनको भी फिर ऐसे ही लाया गया होगा। तो ये बुनियादी तौर पर जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ है चार्जशीट दे रहे हैं, जो कहते थे हम तो न्यूट्रल हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, हम न्यूट्रल हैं। जनरल बाजवा कई मौक़े पर यह भी कह चुके हैं कि मैंने तो MQM को मना किया था कि वो हुकूमत छोड़ के ना जाए, अब उनकी मर्ज़ी, वो न जाने किसके कहने पर चले गए। तो इस तरह की बातें जनरल बाजवा करते रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि PDM हुकूमत मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बनाई गई। शहबाज शरीफ ने हमें लपेट कर इस्टेब्लिशमेंट की जेब में डाल दिया। शहबाज शरीफ, असल में ये क्रेडिट जरदारी साहब को भी देना चाहिए, तो कि जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ ने इनको लपेट कर इस्टेब्लिशमेंट की जेब में डाल दिया। आज इनको एहसास हो रहा है कि ये इस्तेमाल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इनको आज एहसास हुआ है, उस वक्त एहसास नहीं था। उस वक्त भी इनको एहसास था कि क्या हो रहा है, लेकिन उस वक्त फ़ायदा नज़र आ रहा था। चूँकि सियासी फ़ायदा नज़र आ रहा था तो उस वक्त उस बात में चले गए। आज इनको इस PDM को डिसऑन करके सियासी फ़ायदा नज़र आ रहा है, तो ये उस पर बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी हमें तो ज़बरदस्ती लपेट लपाट के जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जेब में डाला गया। तो इतने आप छोटे बच्चे मुन्ने काके हैं कि आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या सियासी फैसले लेने हैं। तो ये बुनियादी तौर पर उनके उस वक्त सियासी मुफाद में था तो उन्होंने वो किया, आज इनके ये सियासी मुफाद में है तो ये कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल तस्लीम इन्होंने कर लिया है, तस्लीम इन्होंने कर लिया है कि ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुआ था, जनरल बाजवा के इमरान खान से इख्तिलाफात के बाइस हुआ था। और ये नहीं सिर्फ वो जो एक और साहब हैं अचकजई साहब, क्या पश्तूनख्वा मिली महमूद खान अचकजई, उन्होंने भी फरमाया, उन्होंने कहा कि जी मैं तो उसी वक्त PDM के दोस्तों से कह रहा था कि इमरान खान की मुखालिफत में इस हद तक आगे ना जाओ, इससे रियासत को नुकसान पहुँचेगा, ना जाने वो क्यों अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ये बलोच रहनुमाओं की तरफ से ये बयानात जो हैं इस किस्म के हमारे सामने आ रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब ने आज एक सवाल किया है, और सवाल क्या था, आदिल शाज़ेब को तानों की बरसात उन पर कर दी। एक ये इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा था, एक सेशन हो रहा था, उसमें आसमा शिराजी होस्ट कर रही थी उस सेशन को, और उसमें 3-4 जो मेहमान हैं वो बैठे हुए थे। हारिस खलीक साहब भी थे, आदिल शाज़ेब थे, गालिबन फरजाना बारी थी। तो आदिल शाज़ेब सवाल आदिल शाज़ेब से वो नहीं कर रहे थे, सवाल उनका हारिस खलीक साहब से था। लेकिन मतीउल्लाह जान ने उस सवाल करने से पहले खूब धो के रख दिया आदिल शाज़ेब को, और जो है वो कड़े सवालात
उन्होंने कड़ा मतलब तनकीद करते हुए उनको कहा, क्या कहा है ज़रा ये सुन लीजिए, फिर मैं ज़रा इस पर कमेंट करता हूँ कि क्या आदिल शाहजेब ने भी इसका क्या जवाब दिया। यानी जो क्लिप एक वायरल हुआ है उसमें हमें इनका जो सवाल है मोतीउल्लाह जान का वो तो सुनाई दे रहा है, लेकिन आदिल शाहजेब का जवाब नहीं सुनाई दे रहा। आदिल शाहजेब ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ, पहले ये सुन लीजिए। वैसे तो हम सवाल करते रहते हैं, लेकिन मेरी खुशकिस्मती कि अभी तक मेरे सामने कोई कैदी नहीं आया जिसका मैं इंटरव्यू करता और फिर उस पर फख्र करता। और मेरी ये भी खुशकिस्मती है कि मुझे आके कोई ये नहीं बता सकता कि ये जो बंदा है ये लापता है, मगर आपने इससे सवाल जवाब करके इससे ये उगलवाना है कि 9 मई का जो वाकया हुआ था बहुत गलत हुआ था और मैं सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूँ। मेरी खुशकिस्मती है, मेरे ख्याल में बतौर सहाफ़ी ऐसे अफसोसनाक मरहले तक पहुंचने से पहले इंसान को या तो वो इदारा छोड़ देना चाहिए या साफा छोड़ देना चाहिए। आपका सवाल मेरा हारिस खलीक साहब से है। नहीं, मैं इसके जवाब मगर लूंगी क्योंकि नहीं, मैंने किसी का दाम तो अगर देना चाहते तो अभी जवाब मैंने देना है, लेकिन ये तकरीर ना करे। ये सवाल इसने अगर कर दिया मैंने इसको जवाब देना है। मेरा ख्याल है जवाब में दिस इज नॉट ऑन कि आप इल्जामात लगा के और फिर उस तरफ। आदिल आई नो ही इज गुड एट दिस, लेकिन हारिस साहब से सवाल पूछ ले आप। मुझे सवाल करने देना। अच्छा, हारिस साहब से सवाल नहीं किया। मैं सदाकत अब्बासी नहीं हूँ। आप तो आई एम नॉट सदाकत अब्बासी। जुर्रत करें मुझसे। मैं सदाकत अब्बासी नहीं हूँ, मुझे बात करने दें। आप बैठ जाएं। एक सेकंड में मैं बात करती हूँ। बात ये हारिस खलीक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये आजकल जो लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं, एक तो इनमें ये स्टेक होल्डर्स का इंतखाब कौन करता है? आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि चाहे एकेडमिया हो तो प्रोफेसर एकेडमिया के जो नुमाइंदा प्रोफेसर हैं वो एनडीयू से आप बिठा देते हैं, चाहे सहाफी हो तो सहाफियों के नुमाइंदा आप उन लोगों को बिठा देते हैं कि जो एक लापता शख्स के इंटरव्यू करते हैं। और दूसरी बात, अच्छा मैं आखिर में एक सवाल हारिस खलीक साहब, अच्छा मतीउल्लाह साहब, आदिल शाहजेब से बिल्कुल मैं सवाल करूंगा, लेकिन आपसे एक सवाल है मतीउल्लाह साहब, आप मुझे ये बताएं, एक सवाल है वन लाइनर कि क्या वक्त के साथ साथ ये जो हमारा डिबेट और डिस्कशन है डेमोक्रेसी के ऊपर, क्या इसका मेयार गिरा है या नहीं? और क्या इसकी वजह यह नहीं है कि जो डिबेट करने वाले लोग हैं वो सारे इंटरेस्टेड पार्टीज हैं और वो लोग हैं जिन्होंने जमहूरियत की जड़ें खोखली की हैं? अच्छा, मतीउल्लाह जान के सवाल पर जो तालियां बजती रहीं ये जाहिर करती हैं कि उनका सवाल लोगों का नुमाइंदा सवाल था। आसमा शराजी भी इस पर बहुत बदमज़ा हुई, बड़ी अनकंफर्टेबल थी, वो चाह रही थी बस ख़त्म करें। आदिल शाहजेब जो हैं वो भी जो है वो भी इसका बीच में इंटरप्ट कर रहे थे, लेकिन उसका जवाब उन्होंने बाद में दिया। इसका जवाब उन्होंने ये दिया जो कि ज़ाहिर है इस क्लिप में जो वायरल हुआ उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन वो मैंने सुना है उनका जवाब। वो ये उन्होंने कहा कि जी ये ऐसा नहीं था और आपने बग़ैर तहकीक के सवाल किया है, और मैं उस दिन सदाकत अब्बासी जो है उनकी बेल हो गई थी, तो बेल होने के बाद एक शख्स मुझे रब्ता करता है, इंटरव्यू देना चाहता है, तो उसमें क्या हर्ज है? अगेन आदिल शाहजेब गलत बयानी से काम ले रहे हैं। अगर ऐसी ही बात होती तो उनके इदारे के अंदर से इतना ज़्यादा रद्दमल ना होता, और वो आरफा नूर ने जो ट्वीट की थी और बाकी लोगों ने जो ट्वीट की थी वो ट्वीट्स ना होती जो वुसअतुल्लाह खान ने और बाकी लोगों ने की थी। और ये वुसअतुल्लाह खान अभी आदिल इनके साथ बैठे थे, उसी इदारे से डॉन से ताल्लुक़ रखते हैं, और वुसअतुल्लाह खान मतीउल्लाह जान के साथ बैठे थे उस दिन जब ये इंटरव्यू चल रहा था। ये सॉरी वुसअतुल्लाह खान ने नहीं, ज़रार खोड़ो साहब ने उस वक्त ट्वीट की थी, ज़रार खोड़ो ने भी की थी, आरफा नूर ने भी की थी। तो इनके अपने इदारे के लोग फिर क्यों एहतजाज कर रहे थे अगर वो बिल्कुल ठीक तरीके से इंटरव्यू हुआ था और लापता शख्स का इंटरव्यू नहीं था और ला के उनके सामने नहीं बिठाया गया था? तो यही मोतीउल्लाह जान ने सवाल किया, और उनके सवाल पर जिस तरह से तालियां बजी उससे अंदाज़ा होता है कि लोगों की तर्जुमानी की है, उनके जज्बात की तर्जुमानी मतीउल्लाह जान ने की है, और आदिल शाहजेब से इसका जवाब बन नहीं पड़ा। उल्टा उन्होंने तनकीद की कि मुझे आप सहाफ़त सिखा रहे हैं, खुद आप अपना माइक ले गए लोगों के मुंह में घुस जाते हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए। और ये बात इससे वैसे मैं इत्तफाक करता हूँ कि जब भी कभी किसी से आपको सवाल करना है तो उससे आप पूछेंगे कि जी मैं आपसे कोई बातचीत करना चाहता हूँ, आप उस पर रजामंद हैं, तो वो फिर होना चाहिए। ये जो एजाज़ सैयद
तादियत करते हैं या ये करते हैं, खैर उनका अपना तरीका हो सकता है उनके पास दलाइल भी हों, लेकिन मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ कि आप कोई माइक लेके किसी भी शख्स के मुंह में घुस दें, उसके पीछे 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 चलते रहें और कहें कि नहीं इसका जवाब दो, और वो कहे मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता, नो कमेंट्स कह दे, और फिर भी आप उससे सवाल लेने पर मुसर हों। तो ये जवाब में आदिल शाहजेब ने फिर मतीउल्लाह जान को इस तरह से टॉन्ट किया कि तुम कहाँ के सहाफ़ी हो, तुम भी तो इस तरह करते हो और ये कौन सी सहाफ़त है। तो बहरहाल ये हुआ है लिटरेचर फेस्टिवल में मतीउल्लाह जान और आदिल शाहजेब के दरमियान। अच्छा, एक ख़बर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, एंकर्स मीडिया में शफलिंग हो रही है इस वक्त। आप जानते हैं कि जहां एक तरफ कई लोगों को निकाला जा रहा है और निकाल के कुछ ऐसे लोग भर्ती किए जा रहे हैं जो ज़रा पसंदीदा हैं या दूसरी जानिब के ख़यालात रखने वाले लोग हैं, तो आजकल उनकी नौकरियां धड़ाधड़ हो रही हैं। लेकिन ये मामला खैर मुख्तलिफ है, वो मामला मुख्तलिफ है। यहाँ पर दो एंकर्स ने अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपने चैनल्स को खैरबाद कहा है और एक और चैनल ज्वाइन करने जा रहे हैं, और जो नया चैनल है उसका नाम है एक न्यूज़। यानी ये PNN था, PNN रीलॉन्च हो रहा है। PNN जो है वो इसको नई पार्टी ने ख़रीद लिया, उसके बाद इनका लाइसेंस, पहले रीजनल लाइसेंस था, अब इनका लाइसेंस इनको नेशनल न्यूज़ के लिए लाइसेंस मिल गया है। तो अब ये PNN को एक न्यूज़ के नाम से रीलॉन्च करने जा रहे हैं, और इस रीलॉन्च के लिए उन्होंने सबसे बड़ा नाम उठाया है मीडिया से, वो मोहम्मद मालिक साहब को उठाया है। तो मोहम्मद मालिक साहब का नोटिस पीरियड चल रहा है 92 के साथ, और वो एक न्यूज़ को ज्वाइन करने जा रहे हैं। दूसरा अजमल जामी, जो कि शामी साहब के साथ प्रोग्राम किया करते हैं, अजमल जामी का और एक ज़माने से कर रहे हैं, गालिबन मेरा ख़्याल है 10 साल से ज़ायद अरसा उनको हो गया है दुनिया न्यूज़ के साथ वाबस्ता हुए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10 साल से ज़ायद हो गए हैं। तो 10 साल के बाद अब वो, और शामी साहब के साथ भी उनको प्रोग्राम करते हुए मेरा ख्याल है 7-8 साल तो हो ही गए हैं। तो शामी साहब को अब खैर बात कह दिया उन्होंने, और उन्होंने अपनी अलग राह मुतय्यन करने का फ़ैसला किया है, और अब इस सिलसिले में वो एक न्यूज़ को ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो ये मीडिया में जो शफलिंग है वो तो चल ही रही है, और ये मैं समझता हूँ कि इन दोनों एंकर्स के हवाले से एक बड़ी ख़बर है कि ये जो है वो अपना एक नया चैनल ज्वाइन करके एक नया रास्ता ले रहे हैं। तो इन दोनों के लिए नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात का इजहार, और बाकी मीडिया के लिए भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।